Hello and welcome to Chehal Academy. In this video, we are going to cover the fall of Mughal Empire. So let's get started. What we are going to discuss about the Mughal Empire. Mughal Empire का किस तरीके से शुरुआत होती है. And then secondly, we'll discuss about the reason behind their downfall in India. और क्या कारण थे जिसकी वजह से मुगल अंपायर को इंडिया के अंदर अपनी सल्तनत को खोना पड़ा. फर्स्ट, मुगल अंपायर. मुगल अंपायर की शुरुआत 1526 में होती है और मुगल अंपायर को बाबर के थ्रू जो है यहाँ पे एक्सपैंड किया गया और शुरुआत की गई और ये डायनेस्टी बाबर के थ्रू जो है इंडिया में स्टार्ट होती है. बाबर बेसिकली बैटल ऑफ पानीपत से इब्राहिम लोदी को हराते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में स्टार्ट हो जाती है. लेकिन उनके बाद फिर से उनके बेटे इस पूरी सल्तनत को संभालते हैं और हुमायूं जो है कुछ समय के लिए पूरी तरीके से इस टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो होता है सो कंट्रोल तो कर पाए, लेकिन बाद में डिक्लाइन हो जाता है. बट सबसे बेटर टाइम पीरियड मुगलों का अकबर के टाइम पे रहा और उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन शुरू हो गया. क्योंकि अकबर के पीरियड को अगर हम देखते हैं तो ये एक गोल्डन पीरियड माना गया है मुगल अंपायर का, बट इसका जो डिक्लाइनिंग पीरियड है वो औरंगजेब की डेथ के बाद होता है. 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल अंपायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि जितने भी गवर्नर औरंगजेब के अंडर थे उन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया और यही मेजर रीजन बनता है मुगलों के डिक्लाइन का. अगर हम देखें तो जो लास्ट मुगल एम्पायर थे वो बहादुर शाह जफर रहे और डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है औरंगजेब की वजह से. इस पीरियड से अगर हम बहादुर शाह जफर को देखें स्टार्टिंग फ्रॉम द औरंगजेब टू बहादुर शाह जफर, तो बहुत चेंज आ चुकी थी, यानी मुगल्स की अथॉरिटी अब बिल्कुल कम हो चुकी थी. बहादुर शाह जफर के पास कोई इतना ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी रूल भी नहीं था क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके सारे पावर्स को कंट्रोल कर लिया था. जो इसके बाद डिक्लाइनिंग पीरियड के रीजन रहे वो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो वॉर ऑफ सक्सेशन बहुत चला, यानी कि बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर का रूल, ये पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट था. फिर जहांगीर, शाहजहां एंड फाइनली औरंगजेब. इस पीरियड के बाद कोई ऐसा पावरफुल रूलर नहीं बना जो मुगल अंपायर को कंटिन्यूअसली सर्वाइव करवा सकता था. और दूसरी चीज हमें यहाँ पे बनता है कि जो उस समय पीरियड ये होता था कि हर किंग का बेटा जो है वो किंग बनता था, यानी हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ प्रेग्मिनिटियस, द एल्डेस्ट सन डज नॉट बिकम द किंग. तो रीजन ये हुआ कि बाद में कोई ऐसा फाइनल रूलर नहीं मिला और द नॉबल इंक्रीज देयर पावर, क्योंकि इनके जो नॉबल्स इनके अंडर काम करते थे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया. तो ये सेकेंड रीजन बनता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मुगलों का डिक्लाइन हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. दूसरा देखिएगा कि औरंगजेब की पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इनकी पॉलिसी में ज्यादातर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज हुआ करती थी, खासकर मराठाओं के लिए. फिर इसमें एक पीरियड जो सिख अंपायर का रहा वो बहुत एक क्रूशियल पीरियड था. और लास्ट पोर्ट ऑफ द राजपूत्स, राजपूतों के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अकबर की पॉलिसीज राजपूतों के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन औरंगजेब के आते आते राजपूत भी जो है वो मुगलों के अगेंस्ट हो चुके थे. फाइनली जो वॉर चलती है, वॉर विद सिख, मराठास, जाट्स एंड राजपूत. अब ये वो एरियाज आप देखिएगा, इतने पावरफुल किंगडम्स को अकेला आप अटैक नहीं कर सकते. तो इन सब ने मिलके इस मुगल अंपायर के लास्ट जो औरंगजेब रूलर थे एक बहुत टफ टाइम दिया और यहां से हम कह सकते हैं कि एक डिक्लाइनिंग पीरियड की शुरुआत हुई. तीसरा रीजन है वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब के बाद जो है कोई इतना खास बहादुर शाह जफर, क्योंकि 63 और ओल्ड प्रिंस थे, किल्ड बाय हिज ब्रदर. फिर फारूक सियार का टाइम आया, किल्ड बाय सैयद ब्रदर्स. तो आप देखिए कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे. मोहम्मद शाह रंगीला वाज डिफीटेड बाय नादिर शाह, उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था. काफी बार मुगलों के टाइम पे इन्होंने अटैक किया और काफी अमाउंट इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक कर दिया था मुगलों को. बैटल ऑफ कर्नल इन 1739, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मुगल्स जो है वो इंडिया में बहुत वीक हो गए. फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी भी अंपायर को आप तभी
सस्टेन और रिटेन करवा पाते हैं जब आपके पास इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आप। लेकिन यहाँ पे शाहजहां के टाइम पे जैसे कि ताजमहल और मॉन्यूमेंट्स बहुत ज्यादा गार्डन बनाना शुरू कर दिया, अननेसेसरली पैसा जो है वो स्पेंड किया गया। फिर इन्वेजन ऑफ नादिर शाह अब्दाल अब अहमद शाह अब्दाली होता है। तो ये सारी चीजें मिलके एक फैक्टर बनते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मुगलों का डिक्लाइन हुआ। और जो बाद में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से, क्योंकि ये रीजन अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मराठा, ये निजाम का, ये सारे अलग कर दिए गए, अवध, गुजरात, ये सब अलग हैं। इसमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट हैदराबाद, फिर बंगाल, फिर अवध, ये सब लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो बंगाल से ही सारा रॉ मटेरियल जाता है, इकोनॉमी जो है वो यहीं से। तो ये वाला बंगाल का एरिया जब इंडिपेंडेंट हो जाता है तो मुगलों के पास पैसा आना भी बंद हो जाता है। फिर राइज ऑफ मराठास, मराठा गॉट ए लीगल सैंक्शन फ्रॉम मुगल एम्पायर कलेक्टिंग। ये जो पीरियड था सर देशमुखी एंड चोथ थ्रू आउट द इंडिया, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का भी इनको एथोराइज कर दिया गया। और अब ये जो टैक्स लेंगे वो मुगलों को तो मिलेगा नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि मुगलों को एक इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए डू फॉलो द चहल एकेडमी। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, बाय बाय।